यशाया 60 अध्याय उसका 1 वचन, यशाया 60 अध्याय उसका 1 वचन खोल लेंगे और मैं पढ़ूंगा, सब ध्यान से सुनेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर के इस कलाम को पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 60 का 1 वचन और वचन में लिखा कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा समय आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम जो परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन का जो आज हम शिक्षा लेने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन एक आपके लिए नबूवत है, भविष्यवाणी है। ये आपके जीवन के लिए उत्तम आशीष का कारण है जो परमेश्वर की ओर से हम तक पहुंचा, क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन में लिखा हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। और जब समय पूरा होता है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया। हालेलुया। समय अनुसार परमेश्वर ने हमें चुना, हमें अपने पास बुला लिया। आज वही परमेश्वर का वचन यशाया 60 का 1 वचन बोलता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बहुत सी समस्याओं में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, विभिन्न परिस्थितियों में हैं। यहां पर आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सीखने जा रहे हैं, उस वचन की हेडिंग है, उठ अब तेरी बारी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बार हम बोलते हैं कि मैं कलीसिया में गया, मेरे साथ और लोग भी गए, वे चंगे हो गए, परंतु मैं अभी तक चंगा नहीं हुआ। उन्होंने आशीष पाए, प्रभु मैंने अभी तक आशीष नहीं पाए। परंतु आज का वचन जितने भी आज सुनेंगे, वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन बोलता है, उठ आज तेरी बारी। हालेलुया, हालेलुया। आज आप वचन को सुनेंगे, ये मत देखे कि वचन कितने लोग यहां पर हैं। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर ये सोचकर बैठे, आज जब परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, वो मुझसे बोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं, उठ आज तेरी बारी। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। अर्थात अब हमारा उठने का समय है, क्योंकि हमारा समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अब हमारे जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर के राज्य के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, उठ अब तू प्रकाशमान हो। हालेलुया। इससे पहले हम परिस्थिति में कैसी भी हो, परंतु आज का वचन आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को लेकर आएगा। आज का वचन यशाया नबी की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक है, और इसमें जितनी बातें लिखी है वो भविष्यवाणी की है। और ये बातें आप तक इसलिए पहुंचे, ये बात आपके द्वारा भविष्यवाणी के द्वारा पहुंचे, क्योंकि वचन में लिखा भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति के लिए है, और जब भविष्यवाणी होती है तो कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आप सबके लिए नबूवत है कि आज परमेश्वर कहता है कि तू उठ। हालेलुया, उठ आज तेरी बारी। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे, एक और देखेंगे, एक कहानी को देखेंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे कि हमारा जो उठने का समय है, हम कैसे अपने जीवन में उस चंगाई को ले, क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवाणी जब भी हुए कभी भी अधूरी ना रहे। वचन में लिखा जितनी भी भविष्यवाणी हुए वो सारी की सारी पूरी हो गई। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं और उसे पूरा होते हुए देखते हैं, और वही भविष्यवाणी आज परमेश्वर आपके लिए करता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम वचन देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक खोलेंगे, नया नियम यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 से 9 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना
5 अध्याय उसका 1 से 9 वचन मैं पढ़ूंगा, सब ध्यान से सुने। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 38 वर्ष के रोगी के बारे में, कि जब एक 38 वर्ष का रोगी एक कुंड के पास इस आशा से बैठा था कि जब स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाए, और उस वचन के अनुसार लिखा कि जो कोई उस पानी के हिलाने के बाद जब स्वर्गदूत हिलाते थे, उसके बाद जो कोई सबसे पहले उतर जाता था वह चंगा हो जाता था। इसी आस में कि एक दिन स्वर्गदूत कुंड का पानी हिलाएंगे, वो 38 वर्ष का रोगी ये सोच रहा था कि मैं सबसे पहले उतरकर क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। और इसी उम्मीद में उसे 38 साल बीत गए। हालेलुया। कितने साल बीत गए? 38 साल उसे बीत गए इसी उम्मीद में कि मैं कुंड में उतरूंगा और चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसा है, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी समस्याएं ऐसी है जो सालों साल से चलती आ रही है। हमने जगह जगह दिखाया, भागे दौड़े, सब जगह से निराश होकर आज हम प्रभु के पास आए। हालेलुया। वो 38 वर्ष के रोगी ने भी बहुत से यत्न किए, परंतु उस पानी में न उतर पाया कि वो 38 वर्ष की बीमारी उसकी चली जाए। हालेलुया। परंतु आज जो हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, उस वचन में लिखा, उठ, आज तेरी बारी है। हालेलुया। और वहां पर लिखा, यीशु वहां पर आया और उस 38 वर्ष के रोगी को देखकर बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। प्रभु की भविष्यवाणी। हालेलुया। यशायाह में पढ़ा, उठ, प्रकाशमान हो। हालेलुया। और यहां पर वो बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज हम प्रभु के पास आए, परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को सुन रहे हैं। जितने भी सुनेंगे, वचन में लिखा, जो विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा, क्योंकि वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। आज 38 वर्ष के रोगी की कहानी को हम सुन रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना की कहानी के द्वारा, आज 38 वर्ष के रोगी की कहानी के द्वारा जब हम देखते हैं, वो 38 वर्ष का रोगी उस कुंड के पास बैठा इंतजार में था, जैसे हम भी इंतजार में थे कि हम कब चंगे होंगे, हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह कब होगा, हमारे रुके हुए काम कब पूरे हो जाएंगे, हमारे कब अच्छे दिन आएंगे। इन सारी बातों को लेकर जब हम प्रभु के पास बैठे हैं, जैसे वो 38 वर्ष का रोगी बैठा, प्रभु ने आकर पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। 38 वर्ष के रोगी ने क्या बोला आगे से? हाँ प्रभु, मैं चाहता हूं कि जब स्वर्गदूत आकर कुंड का पानी हिलाए, मुझे कोई उस कुंड में उतार दे। हालेलुया। क्या करे? कोई कुंड का पानी जब हिलाया जाए, कोई मुझे उसमें उतार दे ताकि मैं भी चंगा हो जाऊं। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यहां पर लिखा, अगर ध्यान से पढ़ेंगे,
यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे क्या बोला? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और अभी हमने यशायाह की पुस्तक से भविष्यवाणी को पढ़ा जो आपको सुनाई गई, उठ, तेरा समय आ गया है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि आज तुझ पर प्रकाश उदय हुए है, तेरा समय आ गया है, क्योंकि आज तेरी बारी। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर 38 वर्ष के रोगी ने क्या किया? जब उस बात को सुना, वो उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। ये नहीं सोचा कि ऐसा होगा, क्योंकि बाइबल बोलती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। अगर आप विश्वास करते हैं कि आज प्रभु का जो भविष्यवाणी, जो नबूवत मुझ तक पहुंची है, जो बात मुझ तक पहुंची है, जैसे 38 वर्ष के रोगी ने जब सुना, यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज वो भविष्यवाणी मुझ तक भी पहुंची है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है और मुझे भी कहता है, तू अपनी समस्या से उठ और चल फिर। हालेलुया। तू अपनी बीमारी से उठ और चल फिर। हालेलुया। उसी समय वचन में लिखा, 38 वर्ष का रोगी अपनी खाट उठा के उठकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर आज उस 38 वर्ष के रोगी की तरह विश्वास करते हैं कि मैं जिस परेशानी में यहाँ पर हो, मैं जिस समस्या में इस वचन को सुन रहा हो, आज परमेश्वर की भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी होगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा, उठ और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में उस भविष्यवाणी को पूरा करना चाहता है जो उसके द्वारा की गई। हालेलुया। वो समय आ गया है कि अब तू प्रकाशमान हो। हालेलुया। वो समय आ गया है कि तू अपनी बीमारी से चंगा हो जा। वो समय आ गया है कि तू अब परमेश्वर के कार्य को करने लग जा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उठ, प्रकाशमान हो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक प्रेरितों 3 का जब 1 से 6 तक पढ़ते हैं, यहां पर लंगड़े भिखारी का चंगा होना एक कहानी को बताया गया। हालेलुया। लंगड़े भिखारी का चंगा होना एक कहानी को बताया गया। हम सारी कहानी को तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु 6 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु नाम नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। और लंगड़ा मंदिर के बाहर वचन में लिखा, हर रोज की भांति वहां पर क्या करता था? भीख मांगा करता था। चल फिर नहीं सकता था, लंगड़ा था, भीख मांगकर गुजारा करता था। उस दिन क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में जब पहुंचे, उस लंगड़े भिखारी ने अपने हाथ को बढ़ाया कि शायद मुझे इनसे कुछ मिलेगा। पतरस और यूहन्ना ने बोला, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। वो क्या है उसके पास? जो यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुआ कि उठ, तेरा समय आ गया है, आज तेरी बारी है। उसने बोला, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, उठ और चल फिर। हालेलुया। वचन में लिखा, लंगड़ा भिखारी उठकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, आज वो समय है, आज तेरी बारी है, इसलिए उठ और सुन ले, आज तेरी बारी है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी आज हम सबके लिए है। अगर आज आप इसे सुनकर अपने जीवन में विश्वास कर रहे हैं कि ये भविष्यवाणी आज मेरे जीवन में है, पीछे आपके जो भी समस्याएं चलती आ रही है, कोई बीमारी चलती आ रही है, कोई श्राप आपके ऊपर बने हुए हैं, आज परमेश्वर उन सब से आपको छुटकारा देने पर है, क्योंकि प्रभु ने कहा, उठ, आज क्या है?
तेरी बारी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अनुसार कोई भी भविष्यवाणी ऐसी नहीं है जो कभी अभी आज तक पूरी नहीं हुई। बाइबल में जितनी भविष्यवाणी की गई वो सब के सब पूरी हुई। हालेलुया। और आगे प्रकाशित वाक्य से आगे जो बातें हुआ हम अपने सामने देखते हैं पूरी होती जा रही हैं, परंतु अब तक सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। और जो बातें आज हम तक पहुंचे वो भी इसलिए कि जो बात परमेश्वर ने आज अपने भविष्यवक्ता के द्वारा हम तक पहुंचाए, इसलिए कि हम सुनकर क्या करें, हम भी आशीष पाए, हम भी उठ खड़े हो, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो। जैसे लंगड़े ने सुना उठकर खड़ा हो गया, 38 वर्ष के रोगी ने सुना उठकर चलने फिरने लगा। आज हम भी परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि आज मेरी बारी। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे आगे की पुस्तक 2 अध्याय उसका 19 वचन। आगे 2 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से मैं तुम्हें क्या देता रहूंगा, आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी आप सुन रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर से आप तक पहुंची है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तुझ पर क्या हुआ, प्रकाश उदय हुए है, तेरा समय आ गया है, उठ आज तेरी बारी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं आज के दिन से मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष देता रहूंगा। लंगड़े भिखारी ने सुना, उसी दिन से उसके जीवन में आशीष आए। 38 वर्ष के रोगी ने सुना, उसी दिन से उसके जीवन में आशीष आए, वो उठकर चलने लगा। वचन में लिखा जैसा पर उन्होंने भविष्यवाणी को सुना उसके अनुसार उनके जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया। ये समय आपका है, ये समय आपका है। आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। और यह बात आप तक इसलिए पहुंचे ताकि आप अपनी समस्या से उठ खड़े हो, अपनी बीमारी से उठ खड़े हो, अपनी परेशानी से उठ खड़े हो, क्योंकि आज से परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज मेरी बारी। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे आज मेरी बारी। हालेलुया। आज मेरी बारी है, क्योंकि प्रभु ने कहा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा समय आ गया है, उठ तेरी बारी है। हालेलुया। आज मेरी बारी है। परमेश्वर ने कहा आज के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे लिए कर दिया, क्योंकि उसकी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया।